नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट के ऊपर। इसमें हम बात करते हैं कि फाइटर जेट खरीदे जाने हैं या फिर लोकली बनेंगे और इंडिया को इसके अंदर सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। लेकिन फाइटर जेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका इंजन। और इंजन के ऊपर बात करें तो इंडिया काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहा है, स्पेशली कावेरी इंजन के ऊपर। लेकिन उसके अंदर हमें सफलता नहीं मिली है, या फिर कहें कि आधी के करीब सफलता मिल चुकी है और आधी बाकी है। ऐसे में दोस्तों बहुत ही कम कंट्रीज हैं, केवल 5-6 कंट्रीज हैं जो फाइटर जेट इंजन बनाती हैं। उसके अंदर अगर अमेरिका की बात करें तो उसका जनरल इलेक्ट्रिक है जो फाइटर जेट इंजन बनाता है। इसके इंजन हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी प्लान है इसके इंजन को इस्तेमाल करने के। वहीं अमेरिका की एक और कंपनी है प्रैट एंड विटनी, ये काफ़ी पुराने समय से फाइटर जेट इंजन डेवलप कर रही है और इसके इंजन बहुत ही अपग्रेडेड फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके इंजन भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हैं। और अब इस कंपनी की प्रेसिडेंट और कंट्री हेड अश्मिता सेठी का एक इंटरव्यू हुआ। इसमें उन्होंने इंडियन फ्यूचर फाइटर जेट इंजन को लेके और अपनी कंपनी के सहयोग को लेके क्या कहा है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पिछले एक डिकेड के अंदर प्रैट एंड विटनी ने एक MRO कैपेबिलिटी इंडिया में शुरू की है, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल, और ये स्पेशली पार्टनर एयरलाइंस के लिए किया गया है। तो इसमें एक्सपेंशन के आपके क्या प्लान है और इंडिया के अंदर आप कमिटमेंट इनोवेशन को लेके क्या रखती हैं। उन्होंने कहा कि 1960 से ही प्रैट एंड विटनी के इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब इंडिया ने पहला अपना बोइंग 707 पावर्ड प्रैट एंड विटनी का JT3D इंजन को हासिल किया तो ये इसकी शुरुआत हुई। 2005 में भी हमने V2500 इंजन इंडिगो एयरलाइंस के लिए दिए। इसके अलावा 1250 से ज़्यादा प्रैट एंड विटनी के इंजन आज भी इंडिया के अंदर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि 50% के करीब है और ऐसा ही हम फ्यूचर में भी देखते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी 8 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं MRO की पूरे वर्ल्ड वाइड, और अभी हमने इंडिया में भी ये शुरू की और इसके अंदर हम ग्रोथ पोटेंशियल भी देखते हैं और इसके अंदर सपोर्ट करेगा एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस। साथ ही हम मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर इनोवेशन के अंदर भी हेल्प करेंगे। और दोस्तों उनसे ये भी पूछा गया कि प्रैट एंड विटनी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है इंडिया के अंदर एरोस्पेस कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि हमारा F117 इंजन है जो इंडियन एयरफोर्स के 11 C-70 ग्लोब मास्टर को पावर देता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट है यूनाइटेड स्टेट के बाद में। तो ऐसे में C-17 बहुत बड़े मिशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन पीस कीपिंग मिशन। कोविड-19 क्राइसिस के समय भी इसने बहुत से काम किए हैं, तो हम उसके अंदर भी कह सकते हैं कि मदद कर रहे हैं। और हमारा PT6 से इंजन जो इंडिया के पायलटियस PC7 ट्रेनर्स को पावर देता है, ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से हम इंडियन एयरफोर्स के भी मिशन रेडीनेस को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि इंडिया अभी एयरबस C295 लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है, जिसके अंदर हमारा PW100 इंजन लगा है। और इसके अलावा इंडियन नेवी का प्लान है सिकोर्स्की के S-76D नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने का, उसके अंदर भी हमारा PW210 इंजन लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रैट एंड विटनी के टर्बो प्रोप, टर्बो शाफ्ट, टर्बो फैन इंजन है और बहुत सी इंडस्ट्री के अंदर ये काम आ रहे हैं और लंबे समय से काम आ रहे हैं। नेवी, एयरफोर्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट सभी के लिए और इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव के लिए भी अगर फाइटर जेट या फिर कोई लोकल एयरक्राफ्ट बनते हैं तो उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। और उनके पास 650 से ज़्यादा टाइप के इंजन है और इसलिए बहुत बड़ा उनके पास नेटवर्क है और इंडिया को इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्लान के तहत भी काम करना चाहते हैं, जिसमें इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सोचा गया है। और दूसरा उन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया, जो कि एक कस्टमर ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद में, और ये उनके जो 2 मेजर इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं US के बाहर, उनमें से एक है। अब दोस्तों उनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया उसमें यह कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडिया ने 1000 नेक्स्ट जनरेशन AMC और तेजस MK2 फाइटर जेट बनाने हैं और इसके लिए एक बढ़िया इंजन की जरूरत है जिसके अंदर सारी कैपेबिलिटी हो। और एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होने के नाते एक स्पेशली फाइटर जेट इंजन के लिए क्या आप सोचते हैं जॉइंटली किसी इंजन को डेवलप करने के बारे में या फिर इंजन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने के बारे में? तो उन्होंने कहा कि इस समय 7000 से ज्यादा प्रैट एंड विटनी के मिलिट्री इंजन सर्विस के अंदर है,
34 आर्म्ड फोर्सेस के पास वर्ल्ड वाइड। और इसके अंदर हमारे इंजन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो F-35 और F-22 रैप्टर के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो C-70 पायलटियस PC-7 और NAL का सरस एयरक्राफ्ट के अंदर भी उन्हीं का ही इंजन लगा हुआ है। और अभी इंडिया के अंदर FDI की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने का भी स्केल है। और हमने जो MRO यहाँ पर बनाया है ये इसी का एक उदाहरण है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि इंडिया ने MMRCA 2.0 के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने हैं, इसके अंदर भी बहुत से इंजन लगाए जाएंगे और इसके अलावा इंडिया के अपने 83 तेजस MK1 जो इंडिया में ही बनने हैं, उसमें स्पेशली इंजन जो इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर AMCA के लिए वो जनरल इलेक्ट्रिक के हैं। ऐसे में आप अपनी जगह कहाँ देखते हैं, क्योंकि आपका इंजन F-22 F-35 को भी पावर दे रहा है, क्या वह इंडिया के लिए सफिशिएंट नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि हम तो काफी लंबे समय से सबसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट को पावर दे रहे हैं, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि उन्हें कौन से इंजन के साथ जाना है और कौन सा इंजन उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। और उन्होंने कहा कि वे इंडिया के इन सभी एयरक्राफ्ट के लिए अगर फाइटर जेट इंजन के प्रोग्राम के अंदर साथ में जाना पड़ता है तो हम इसमें मदद करने को तैयार हैं। ये टेक्नोलॉजी हमने लंबे वर्षों में हासिल की है और इस तरह की अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसके साथ में जरूर जाना चाहेंगे। इसके अलावा दोस्तों उनसे ये भी पूछा गया कि उनका PW1100G इंजन जो है जिसके अंदर थोड़ी ड्यूरेबिलिटी की दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के चलते हालांकि अब डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, ये 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया है DGCA के द्वारा, तो भी वे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेशली उनकी इंडिगो और गो एयर के साथ में जो उनके कस्टमर हैं इस इंजन को रिप्लेस करने के लिए या इसको दोबारा ओवरऑल करके इसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मेनली दोस्तों उनका कहने का ये पर्पस था कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर प्रैट एंड विटनी का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के अंदर, और अब वे फाइटर जेट इंजन के लिए भी आगे जरूर जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक उनका एक कंपटीटर है। बेशक दोनों कंपनीज अमेरिका से है लेकिन इनके अंदर भी कंपटीशन होता है, तो ऐसे में वे भी इंडिया की इन फाइटर जेट जो लोकली बनेंगे उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहती है। और ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आप जल्द कोई न्यूज सुने कि कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, या फिर इस कंपनी के थ्रू किसी प्राइवेट पार्टनर को चुना जाए और नया फाइटर जेट इंजन बनाया जाए। क्योंकि हमने इससे पहले भी सुना था कि प्राइवेट कंपनीज का कहना है कि अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो 4 से 5 सालों के अंदर एक नए सिरे से फाइटर जेट इंजन इंडिया में ही बनाया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या डिसीजन होगा, क्या इस पे अपडेट आएगी, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।